आगा दिखा सुनो एक बार का पट देख तो बड़ा है जोरे लाठी बड़ा यार तोर मोबाइल लाठी बड़ा कटलो मोबाइल कटलो नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु मजा नहीं फिल्म निकल वमन युद्लिल फला हादिय लहु वो सिंपल मसला हो ना वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून नहीं भू या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा मालिक कोई पूरी कर ला फिर व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बत्त मिनहुमा रिजालन कतीरन व निसाआ जो तुम मारा हो के बन वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा वाला सिस्टम कर लो या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा देखें युस्लिह लकुम वो तो 1000 का सब्सक्राइब तो नहीं ऑप्शन डाल देते दुनूबकुम चलिए लो है वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद नहीं तो फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बढ़ते कितने बोले व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्दु उइद्दत लिल मुत्तक़ीन الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم
वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यालमून। मुअज़्ज़ज़ सदर इजलास, स्टेज के ऊपर मौजूद काबिल एहतराम उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, मस्जिद की तामीर के लिए आज का ये प्रोग्राम आपके इस इलाके में रखा गया और बड़ी खुशी की बात है कि आप हजरात अल्लाह के घर में, मस्जिद में अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी अपनी ताकत के मुताबिक ताउन कर रहे हैं। कुछ और लोग अभी इंतजार में होंगे, अभी और करेंगे। जाहिर है कि मस्जिद की तामीर में हमारा जो भी कंट्रीब्यूशन होगा, जो भी हिस्सा होगा, जब तक वो जमीन के ऊपर वो मस्जिद है और अल्लाह का नाम लिया जा रहा है, नमाज पढ़ी जा रही है, उसका सवाब हमें मिलता है। हमें से बहुत सारे लोग होंगे जिसकी वालिदा का इंतकाल हो गया, वालिद का इंतकाल हो गया। अब एक औलाद होने के नाते हम और आप चाहते हैं कि अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए हम कुछ सदका करें, खैरात करें, तो ये उसके लिए बड़ी बेहतरीन जगह है। आपने मस्जिद में चंदा दे दिया, दान कर दिया, ताउन कर दिया, सदका जारिया हो। जब तक वो जमीन पर वो मस्जिद कायम है, तब तक आपकी वालिदा को, आपके वालिद को, या जिसके लिए भी आपने वो सदका किया है, इंशाअल्लाह उसको सवाब उसका मिलता है। तो बड़ी मुबारकबाद के मुस्तहिक है वो लोग जिन्होंने अपना अपना ताउन पेश किया है। और मैं आप सबसे अपील भी करूंगा, गुजारिश भी करूंगा कि बढ़ चढ़ करके अल्लाह के घर की तामीर और तरक्की में हिस्सा लें। अल्लाह ताला हमारे अतियात को, हमारे चंदे को, हमारे दान को कबूल फरमाए और हमारे रिस्क में, हमारे कारोबार में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। मेरे भाइयों, कुरान करीम की 3 आयतें सामने पड़ी है सूरह आल इमरान। आयत नंबर 133, 134 और 135, 133, 134, 135। और आज की मेरी पूरी तकरीर इन्हीं 3 आयतों के ऊपर होगी इंशाअल्लाह। ये 3 आयतें हमें क्या पैगाम देती हैं, हमें क्या संदेश देती हैं, और मैंने इन्हीं 3 आयतों को क्यों आज के प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किया है, इसको समझने के लिए मैं चाहता हूं कि सबसे पहले इन 3 आयतों का हम तर्जमा देख लें, इसका अनुवाद कर लें, इसका ट्रांसलेशन कर लें, इसको समझ लें। पहले सूरह आल इमरान कुरान मजीद का चौथा पारा, रिकॉर्डिंग करबो ऑडियो, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 133, 134 और 135। वसारिऊ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द। मेरे बंदो, तुम एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करो, तुम एक दूसरे से कंपटीशन करो, मुकाबला करो, एक दूसरे से तुम रेस करो, एक दूसरे से तुम आगे निकलने की कोशिश करो। आज की दुनिया रेस की दुनिया है। आज की दुनिया में कोई पीछे नहीं रहना चाहता।
मेरा पड़ोसी अगर लखपति है, मैं करोड़पति बन के दिखाऊं। मेरा भाई अगर करोड़पति है, मैं अरबपति बन के दिखाऊं। उसके पास एक मकान है, मैं 2 मकान खरीद के दिखाऊं। आज का इंसान रेस कर रहा है, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी हुई है। कंपटीशन और मुकाबला का जज्बा हर इंसान के अंदर है। अल्लाह तबारक व तआला क्या बड़ा काचकर हमें और आपको हुक्म दे रहा है, आदेश दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, ऐ मेरे बंदो, तुम तो दुनिया में कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा तुम एक दूसरे से रेस करते हो, मुकाबला करते हो, कंपटीशन करते हो। तुम दुनिया की दौलत के लिए, दुनिया की शोहरत के लिए, दुनिया के सामान के लिए बहुत मुकाबला करते हो। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, लेकिन ऐ मेरे बंदो, आओ, तुम्हारा रब तुमको बता रहा है कि तुम्हें अगर कंपटीशन ही करना है, तुम्हें अगर मुकाबला ही करना है, तुम्हें एक दूसरे से आगे अगर निकलने की कोशिश करना है, तो आओ, तुम्हारा रब तुमको बता रहा है कि किस चीज में तुम्हें आगे निकलना चाहिए, किस चीज में तुम्हें कंपटीशन करना चाहिए, किस चीज में तुम्हें रेस करनी चाहिए। वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, अपने रब की मग़फ़िरत को पाने के लिए, अपने रब की कृपा को पाने के लिए, अपने रब की माफी को हासिल करने के लिए तुम एक दूसरे से कंपटीशन। यानी हर आदमी ये सोचे कि मैं कैसे जन्नत में चला जाऊं, मेरे गुनाह कैसे माफ हो जाएं, मेरे पाप कैसे माफ हो जाएं, अल्लाह ताला मुझे कैसे माफ कर दे, मेरी बख्शिश कैसे हो जाए, मेरी मग़फ़िरत कैसे हो जाए। इसके लिए तुम कंपटीशन करो, इसके लिए तुम मुकाबला करो। कटाई तो मत इसके लिए कोई मुकाबला पूरा ऊपर कर दिया तो मुकाबला हो रहा है दुनिया के लिए, जबकि सबको मालूम है इस दुनिया की औकात क्या है, इस दुनिया की हैसियत क्या है। अल्लाह के नबी अपने सहाबा के साथ जा रहे हैं, सही मुस्लिम की रिवायत मतलब एक मरा हुआ बकरी का बच्चा जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है, मरे हुए बकरी के बच्चे की लाश पड़ी हुई है। अल्लाह के नबी का गुजर होता है, आप उस बकरी के बच्चे का कान पकड़ते हैं और अपने सहाबा से कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम इस बकरी के बच्चे को 1 दिरहम में खरीदने के लिए तैयार हो? क्या तुम इस बकरी के बच्चे को 1 दिरहम में खरीदोगे? सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये मरा हुआ बकरी का बच्चा मुर्दार हो चुका है, किसी काम का नहीं है, 1 दिरहम तो बहुत दूर की बात है, अगर इसे आप मुफ्त में देंगे, फ्री में देंगे, तब भी हम लेने के लिए तैयार हैं। अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबा को किस तरीके से प्रैक्टिकल करके समझाते थे। एक बेहतरीन टीचर का तरीका ये होता है, वो थियरी भी पढ़ाता और प्रैक्टिकल भी पढ़ाता है। मेरे नबी जब कोई बात अपने सहाबा को समझाते थे तो प्रैक्टिकल भी करके समझाते थे कि ये चीज इसकी हकीकत है। अल्लाह के प्यारे नबी ने उस मरे हुए बकरी के बच्चे के कान को पकड़ा और आपने अपने सहाबा से कहा, लद दुनिया अहवनु इंदल्लाहि मिन ज़ालिक। ऐ मेरे सहाबा, ये बकरी का मरा हुआ बच्चा तुम्हारी नजर में कितना हकीर है, तुम्हारी नजर में कितना मामूली है, तुम इसे कोई अहमियत नहीं देते हो, तुम इसे कोई महत्व नहीं देते हो, तुम इसे कोई वैल्यू नहीं देते हो। अल्लाह की कसम, अल्लाह के नजदीक दुनिया इस मरे हुए बकरी के बच्चे से भी ज्यादा हकीर है। अल्लाह की नजर में इस मरे हुए बकरी के बच्चे से ज्यादा दुनिया की वैल्यू नहीं है, दुनिया की हैसियत नहीं है। जो दुनिया अल्लाह के नजदीक इतनी हकीर है मेरे भाई, उस दुनिया को हम पाने के लिए कंपटीशन कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, और इतना मुकाबला कर रहे हैं कि जुआ खेलने के लिए भी हम तैयार हैं। लखपति बन जाए, करोड़पति बन जाए, पैसा आना
आना चाहिए। जुआ के जरिए पैसा आए, सूद के जरिए पैसा आए, चोरी के जरिए पैसा आए, बेईमानी के जरिए पैसा आए, पैसा आना चाहिए और हम बड़े आदमी बन जाएं, हम करोड़पति बन जाएं, ये सोच है। मस्जिद की तरक्की। पैसा कमाना कोई खराब बात तो नहीं। भाई सारे सहाबा फटे पुराने कपड़े नहीं पहनते थे, सारे सहाबा गरीब नहीं थे, सहाबा में करोड़पति लोग भी थे, सहाबा में बड़े पैसे वाले लोग भी थे। अल्लाह के नबी जब मक्का से मदीना हिजरत करके आए तो कुछ सहाबा ऐसे भी थे जो मक्का में बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, बहुत बड़े कारोबारी थे। मदीना आए तो खाली हाथ है, न कोई बिजनेस है, न कोई आमदनी का जरिया है। अब मदीना के अंसारियों ने उन मक्का के मुहाजिर भाइयों के लिए अपना कारोबार, अपनी प्रॉपर्टी, अपना माल, अपना धन, अपना दौलत सब कुछ पेश कर दिया। यहाँ तो हम अपने सगे भाई से मुकदमाबाजी करते हैं, सगे भाई से लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, एक एक मिनट जमीन के लिए भाई भाई में लाठी डंडा चल जाता है, झगड़ा हो जाता है, हत्या हो जाती है, खून हो जाता है। यहाँ अल्लाह के नबी की एक बात के ऊपर, अल्लाह के प्यारे नबी के एक हुक्म के ऊपर मक्का के मुहाजिरीन के लिए मदीना के अंसारियों ने अपने घर के दरवाजे नहीं, अपने दिल के दरवाजे खोल दिए। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु ये मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंचे, खाली हाथ है, न हाथ में पैसा है, न घर है, न मकान है। मदीना के एक अंसारी साहबी हजरत साद इब्न रबी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने इस भाई को, जिसको नबी ने भाई बनाया था, कहने लगे, अय अब्दुर्रहमान, मैं आपका अंसारी भाई हूँ, अल्लाह के नबी ने मुझे आपका भाई बनाया है। अय अब्दुर्रहमान, पूरे मदीना में सबसे ज्यादा अगर किसी के पास माल है, दौलत है, पैसा है तो मेरे पास है। अय अब्दुर्रहमान, मैं अपने माल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ, 2 हिस्सों में तकसीम कर देता हूँ, आधा माल आप ले लीजिए, आधा मैं ले लेता हूँ। अपनी जिंदगी का कमाया हुआ, अपनी मेहनत का कमाया हुआ माल नबी के एक हुक्म पर कह रहे हैं कि अब्दुर्रहमान आधा मैं ले लेता हूँ, आधा तुम ले। उसके बाद कहते हैं, अब्दुर्रहमान मेरी 2 बीवियां हैं, या बाज़ रिवायात में मेरी 4 बीवियां हैं, तुम देख लो कौन सी बीवी तुमको पसंद आती है, मैं तलाक दे देता हूँ। जब उसकी इद्दत खत्म हो जाएगी, उसका टाइम खत्म हो जाएगा, तो अय अब्दुर्रहमान तुम उससे शादी कर लेना, निकाह कर लेना। फ्री में पैसा भी मिल रहा है, फ्री में बीवी भी मिल रही है। हम और आप होते तो जल्दी से सोचते, मान ले मुफ्त दिले बेरहम, फ्री में माल मिल रहा है, चलो पैसा भी मिल रहा है, प्रॉपर्टी भी मिल रही है, शादी भी हो रही है, जल्दी से कर। मगर अब्दुर्रहमान इब्न औफ बड़े खुददार थे, खुददारी थी उनके अंदर, वो बेगैरत नहीं थे। उन्होंने कहा, मेरे अंसारी भाई, अल्लाह आपके माल में बरकत दे दे, अल्लाह आपकी फैमिली में बरकत दे दे, अल्लाह आपके परिवार में बरकत दे दे। मुझे ना तो आपका माल चाहिए और ना मुझे आपकी बीवी से निकाह करना है। अय साद इब्न रबी, अय मेरे अंसारी भाई, मैं तो बिजनेसमैन आदमी हूँ, मैं तो कारोबार करने वाला आदमी हूँ, मुझे मदीना का मार्केट बता दो कहाँ है, मुझे मदीना का बाजार बता दो कहाँ है। मैं बाजार में जाऊँगा, मैं बिजनेस करूँगा, मैं कारोबार करूँगा, मैं अपने पैर पे खड़ा होना चाहता हूँ, मैं आपके सहारे पर नहीं रहना चाहता हूँ। चालू करूँगा। और जानते हो, मदीना में उस वक्त एक मार्केट थी और उस मार्केट का नाम था सूक़ बनी कैनुका का मार्केट, और वो पूरा मार्केट यहूदियों का मार्केट था। ग्रेटनेस, यहूदी उस कारोबार में, उस बिजनेस में, उस मार्केट में आ गए थे। तुर्की चार्ज बुराई तो हजरत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पनीर का और घी का बिजनेस शुरू किया, और कुछ दिनों के बाद अपनी मेहनत के जरिए, अपनी ईमानदारी के जरिए इतनी अल्लाह ताला ने उनको बरकत दे दी, इतना पैसा उन्होंने कमा लिया कि कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने शादी की, और शादी में अपनी बीवी को उन्होंने खजूर की गुठली के बराबर सोना मेहर में दिया। इतनी अल्लाह ताला ने उनको बरकत दी कि बीवी को सोना, खजूर की गुठली के बराबर सोना अपनी बीवी को मेहर में दे रहे हैं। तो सारे सहाबा गरीब नहीं थे मेरे भाई, पैसे वाले सहाबा।
अमीर साहबा भी थे, मगर उनका कंपटीशन, उनका मुकाबला, उनका एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करना अल्लाह की कसम दुनिया के लिए नहीं था। वो जन्नत के लिए, वो अल्लाह को राजी करने के लिए, वो अल्लाह के दीन में तरक्की करने के लिए एक दूसरे से कंपटीशन करते थे, एक दूसरे से मुकाबला करते थे। हमें तकरीर करते थे। यहाँ तो हालात ये है, मस्जिद की तामीर हो रही है, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह बरकत दे, मगर शायर का वो शेर भी याद रखना, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था परसों में नमाजी बन न सका। आज हिंदुस्तान में लाखों मस्जिदें ऐसी हैं जो तरस रही हैं कि काश कोई नमाजी आ जाए। फजर की नमाज में कितनी मस्जिदें ऐसी हैं जहां दो चार बूढ़े बेचारे पहुंच जाए तो मस्जिद का ताला खुलेगा, वरना ताला भी नहीं खुलेगा। ऐसी भी मस्जिदें हैं हमारे देश में जहां एक टाइम की नमाज नहीं हो रही है, जो टूरिस्ट प्लेस बन गया है, जो पर्यटन स्थल बन गया है, और नौजवान लड़के और लड़कियां वहां जाकर के वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं, वहां ज़नाकारी हो रही है, अय्याशी हो रही है। दिल्ली की एक मस्जिद के बारे में खबर आई थी, दिल्ली में ऐसी भी मस्जिदें मौजूद हैं, किसी जमाने में मस्जिद थी, अब भारत सरकार ने उसको अपने कब्जे में कर लिया, पर्यटन स्थल बन गया, लड़के लड़कियां वहां जा रहे हैं, वहां बेहयाई हो रही है, ज़नाकारी हो रही है, बदकारी हो रही है। लॉकडाउन के दौरान हमें और आपको भूलना नहीं चाहिए, आपके हिरनपुर का क्या मामला था मैं नहीं जानता, मैं तो बनारस जैसे शहर में रहता हूं। मस्जिदों में ताले लगे हुए थे, रमजान में सारी नमाजें हमने घरों में पढ़ी, तरावी की नमाज हमने घरों में पढ़ी, ईद की नमाज हमने घर में पढ़ी, ईद उल अज़हा की नमाज हमने घर में पढ़ी। हय्या अलस सलाह की आवाज आ रही है, दिल चाहता है कि मस्जिद में जाकर के नमाज अदा करें, लेकिन अल्लाह ताला हमसे इतना नाराज है, इतना रूठा हुआ है, उसने अपने घर के दरवाजे हमसे बंद कर लिए। मस्जिदों के दरवाजे बंद थे, हम चाह करके भी मस्जिद में नहीं जा पा रहे थे। फिर लॉकडाउन धीरे धीरे खत्म हुआ, मस्जिदों के ताले खुल गए, मस्जिदें खुल गई, मगर मेरे प्यारे भाइयों हम सुधरे नहीं, हमने अपने आप को सुधारा नहीं। आज कोई पाबंदी नहीं है, हय्या अलस सलाह आज भी मुअज्जिन कह रहा है, हय्या अलल फलाह आज भी मुअज्जिन कह रहा है, मगर कितने बेचारे ऐसे हैं उनको होटलबाजी से फुर्सत नहीं, उनको गप लड़ाने से फुर्सत नहीं, उनको अपने दोस्तों के साथ बैठकर टाइम पास करने से फुर्सत नहीं, उनको व्हाट्सएप चलाने से फुर्सत नहीं, उनको फेसबुक चलाने से फुर्सत नहीं। नमाज का टाइम है, आदमी अपनी दुनिया में, और अगर बड़ी मुश्किल से नमाज के लिए टाइम निकाल भी लिया तो असर की जमात अगर 3:30 बजे हो रही है तो ये नवाब साहब कितने बजे पहुंचेंगे मस्जिद में? 3:40 पर पहुंचेंगे, जब इमाम बेचारा बिल्कुल सलाम फेरने वाला हो, जल्दी से ये जाएंगे ताकि इमाम के साथ हमको नमाज मिल जाए और हम भी जो है नाखून कटा के शहीदों में नाम लिखवाएं। ये कौन सी नमाज है? ये कौन सी नमाज है कि हम नमाज के टाइम अपने काम में लगे रहें और जब बिल्कुल आखिरी टाइम बचा हो तब हम मस्जिद में जाकर के नमाज अदा करें। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं लौ यालमुन्नासु मा फिन निदाई वस्सफ़िल अव्वली लस्तहमु अलैहि, अगर लोगों को ये पता चल जाए कि नमाज में पहली सफ में क्या, नमाज पढ़ने का क्या मकाम है, नमाज के अंदर पहली सफ में और पहली लाइन में नमाज पढ़ने का कितना बड़ा सवाब है। और जब अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब इमाम तकबीर बोल रहा हो, जब इमाम इकामत बोल रहा हो, उस टाइम नमाज में शामिल होने का कितना बड़ा सवाब है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि लोगों को अगर ये सवाब मालूम हो जाए लस्तहमु अलैहि, तो लोग कुरान अंदाजी करके, लोग ड्रॉ करके, लोग पर्ची में नाम लिख करके डाल दें और हर आदमी ये चाहेगा कि पहली लाइन में मेरा नाम आ जाए। हर आदमी ये चाहेगा पहली लाइन में मेरा नाम आ जाए, अगर इसका सवाब और इसकी फजीलत और इसका मकाम इंसानों को मालूम। मेरे प्यारे भाइयों,
अल्लाह तबारक व तआला सूरह आल इमरान की उस आयत में हमको यही सबक दे रहा है, वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहा अस्समावातु वल अर्ज़। ओ मेरे बंदो, तुम एक दूसरे से आगे निकलो, तुम एक दूसरे से कंपटीशन करो, मुकाबला करो अल्लाह ताला की मग़फ़िरत को पाने के लिए और अल्लाह ताला की जन्नत को पाने के लिए। सिस्टम बहुत मस्त है, जर्नल कैमरा को तो सहाबा को देखो, सहाबा इसी के लिए मुकाबला किया करते थे। ग़ज़वे तबूक का मौका है, अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबा के बीच में अपील करते हैं, ओ मेरे सहाबा, हमें बहुत दूर जाना है, बहुत दूर जा करके दुश्मन से मुकाबला करना है। हमारे पास हथियारों की कमी है, हमारे पास सामान की कमी है, हमारे पास सवारियों की कमी है। ऐ मेरे सहाबा, इस लड़ाई में, इस ग़ज़वे में तुम अपना ताउन करो, तुम अपना दान दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। सहाबा अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक अल्लाह के नबी के पास आते हैं, दान करते हैं, चंदा देते हैं, ताउन करते हैं। कुछ सहाबा बेचारे गरीब हैं, मजदूर हैं, उनके पास रुपया पैसा नहीं है, चांदी के सिक्के नहीं है, सोने के सिक्के नहीं है, वो मजदूर हैं, डेली वो मजदूरी करके बच्चों का पेट पालते हैं। वो बेचारे एक मुट्ठी जौ लेकर के आते हैं, अल्लाह के नबी, मैं गरीब हूँ, मैं मजदूर हूँ, मेरे पास अल्लाह की राह में चंदा देने के लिए और कुछ नहीं है, ये एक मुट्ठी जौ लेकर के आया हूँ, अल्लाह के नबी मेरा ये दान स्वीकार कर लीजिए, मेरा ये चंदा कबूल कर लीजिए, मैं अल्लाह की राह में ये चंदा देने के लिए आया हूँ। मुनाफिकीन की नजर पड़ गई, मुनाफिकीन हंसने लगे, मुनाफिक लोग हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे, जरा इनको देखो, ये एक मुट्ठी जौ के जरिए इस्लाम की खिदमत करने आए हैं, ये अल्लाह के दीन की मदद करने के लिए आए हैं, ये एक मुट्ठी जौ के जरिए इस्लाम की मदद करने आए हैं। वो मजाक उड़ाने लगे उन गरीब सहाबा का, उन मजदूर सहाबा का। अल्लाह के प्यारे नबी ने कहा, ऐ मुनाफिकों, लौ अनफक अहदुकुम मिस्ल उहदिन ज़हबा, ऐ मुनाफिकों, तुम क्या जानो कि मेरे सहाबा के इस एक मुट्ठी जौ की क्या कीमत है। इनके एक मुट्ठी जौ को न देखो, इनके इखलास को देखो, इनकी नीयत को देखो, इनके दिल में जो अल्लाह का डर है और अल्लाह के दीन के लिए जो जज्बा है, वो जज्बा देखो। तुम ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर दो, तो मेरे सहाबा ने अल्लाह की राह में जो एक मुट्ठी जौ खर्च किया है, तुम उस एक मुट्ठी जौ का मुकाबला नहीं कर सकते। ये जज्बा था सहाबा, गरीब सहाबी है, एक मुट्ठी जौ ला करके अल्लाह के नबी को। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं, मेरे दिल में ख्याल आया, हमेशा जब नेकी की बात आती है, अबू बकर पहले नंबर पे आते हैं, उमर पीछे चला जाता है। आज उमर आगे निकल के दिखाएगा, आज उमर अबू बकर से आगे बढ़ करके दिखाएगा। हजरत उमर अपने घर आते हैं और अपने घर का सारा माल इकट्ठा करते हैं और सारे माल को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, दो भाग में डिवाइड कर देते हैं और आधा माल अपने घर में रख देते हैं और आधा माल वो अल्लाह के नबी के पास लेकर के आते हैं। अल्लाह के नबी, ये ले लीजिए, ये मैं अपना ताउन लेकर के आया हूं, मैं अपना चंदा लेकर के आया हूं, ये सामान मैं लेकर के आया हूं। अल्लाह के नबी सवाल करते हैं, मां अब कई तल अहली, ऐ उमर ये बताओ कि तुमने घर वालों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए कुछ छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है? हाँ अल्लाह के नबी, छोड़ा है, आधा लेकर के आया हूं, आधा छोड़ करके लाया हूं, आधा आपके पास लाया हूं, आधा बच्चों के लिए, परिवार के लिए छोड़ के आया। हजरत उमर कहते हैं, मैं दिल ही दिल में खुश हो रहा हूं कि आज तो मैंने इतना बड़ा चंदा दे दिया, इतना बड़ा दान कर दिया कि आज अबू बकर भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। मैं तो अपने घर का आधा सामान लेके चला आया, आधा माल लेकर के चला। थोड़ी देर के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक भी आते हैं, वो भी अपना सामान और अपना माल
को अल्लाह के नबी के कदमों में ला करके रख देते हैं। अल्लाह के नबी पूछते हैं, आए अबू बकर, माँ अब कई तले अहली, ये बताओ कि तुम ये सामान जो ले करके आए हो तो घर में कुछ छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है, बाल बच्चों के लिए कुछ छोड़ के आए हो कि नहीं आए हो। आए अल्लाह के नबी, अब कई तो लहुल्लाह व रसूलहू, आए अल्लाह के नबी, आज इस्लाम को मेरी मदद की जरूरत है, आज अल्लाह के दीन को मेरी मदद की जरूरत है। आए अल्लाह के नबी, मैं अपना सारा का सारा माल लेकर के आया हूँ और मैं अल्लाह अपने घर को अल्लाह के हवाले करके आया हूँ। मैं अपने घर वालों के लिए अल्लाह को और उसके रसूल को छोड़ करके आया हूँ। आए अल्लाह के नबी, मैं सब कुछ लेकर के आया हूँ, घर में कुछ नहीं छोड़ा, घर में झाड़ू लगा करके आया। हजरत उमर फारूक की आंखों से आंसू आ गए। कहा, अबू बकर, वल्लाहि ला उसाबिकुका, ऐ अबू बकर, उमर तुमसे आगे नहीं निकल सकता। नेकी के मामले में, अल्लाह के दीन की कुर्बानियों के मामले में, अल्लाह की राह में खर्च करने के मामले में, ऐ अबू बकर, उमर तुमसे आगे नहीं निकल सकता। कंपटीशन हो रहा है, मुकाबला हो रहा है, किसके लिए? दुनिया के लिए नहीं, पैसे के लिए नहीं, अल्लाह को राजी करने के लिए, जन्नत में जाने के लिए, अल्लाह के लिए मुकाबला हो रहा है। एक मरतबा अल्लाह के नबी जा रहे थे सहाबा के साथ, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कुरान पढ़ रहे थे और इतना बेहतरीन कुरान पढ़ते थे हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी तिलावत की आवाज जब अल्लाह के नबी के कानों में पड़ी, अल्लाह के नबी सुनने लगे। देखिए अब्दुल्ला कैसे तिलावत कर रहे हैं, अल्लाह के नबी रुक गए, आपके कदम रुक गए और आप अब्दुल्ला इब्न मसूद की तिलावत की आवाज सुन। अब्दुल्ला कुरान पढ़ रहे हैं और अल्लाह के प्यारे नबी कुरान सुन रहे हैं। जब अब्दुल्ला की तिलावत खत्म हो गई, अल्लाह के प्यारे नबी ने अपने सहाबा से कहा, ओ लोगों, कितना प्यारा कुरान पढ़ता है मेरा अब्दुल्ला। तुमको अगर कुरान बेहतरीन आवाज में अगर सुनना हो, अगर तुमको कुरान ऐसा सुनना हो जैसे कुरान नाजिल हुआ है, अगर बिल्कुल ताज़ा ताज़ा कुरान अगर सुनना हो तो अब्दुल्ला बिन मसूद की जुबान से तुम कुरान सुन लिया करो। अल्लाह ताला ने उनको बड़ा बेहतरीन कुरान की तिलावत का अंदाज दिया है। तुमको कुरान अगर सबसे बेहतरीन तरीके से अगर सुनना है तो अब्दुल्ला बिन मसूद की जुबान से कुरान सुन लो। अब ये बात जब अल्लाह के नबी ने बताई तो वहां पे हजरत अबू बकर भी थे और हजरत उमर भी। हजरत उमर कहते हैं, मैं आधी रात को रात के आखिरी हिस्से में मैं अब्दुल्ला बिन मसूद के घर पर गया और मैंने दरवाजा खटखटाया। अब्दुल्ला बिन मसूद ने दरवाजा खोला, कहा क्या बात है? अरे उमर, इतनी रात में मेरे घर में क्यों आए हो, क्या बात है? कहा अब्दुल्ला, मैं तुम्हें एक बशारत सुनाने के लिए आया हूं, एक खुशखबरी तुम्हें देने के लिए आया हूं। अल्लाह के नबी की जुबान से एक खुशखबरी जो तुमको दी गई है वो खुशखबरी मैं सुनाने के लिए आया हूं। कहा क्या खुशखबरी लेकर के आए हो? कहा अब्दुल्ला, आज तुम दोपहर में कुरान पढ़ रहे थे और अल्लाह के नबी ने तुम्हारी कुरान की तिलावत की आवाज को सुना था और अल्लाह के नबी को तुम्हारी तिलावत की आवाज इतनी पसंद आ गई कि अल्लाह के नबी ने तुम्हारे बारे में यह फरमाया कि जिसको कुरान बेहतरीन आवाज में सुनना हो और ऐसा कुरान सुनना हो जैसा कुरान नाजिल हुआ है तो अब्दुल्ला के मुंह से कुरान सुन ले। ऐ अब्दुल्ला, मैं रात के 2 बजे इसलिए आया हूँ ताकि ये खुशखबरी सबसे पहले मैं आपको सुना दूं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा, उमर, आपने थोड़ा सा लेट कर दिया, थोड़ी सी देर कर दिया आपने। कहा क्या बात करते हो? कहा कि हाँ, ये खुशखबरी अभी थोड़ी देर पहले अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु मुझे दे करके जा चुके हैं। हजरत उमर कहने लगे, अल्लाह की कसम, अगर वो दे करके गए हैं तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है, इसलिए कि अबू बकर नेकी के मामले में सबसे आगे रहने वालों में से हैं। मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता, मैं अबू बकर का मुकाबला नहीं कर सकता।
मेरे प्यारे भाइयों, ये नबी के सहाबा हैं, ये एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं, ये एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं, अल्लाह को राजी करने के लिए कर रहे हैं, जन्नत के लिए कर रहे हैं। इनका कंपटीशन दुनिया के लिए नहीं, इनका कंपटीशन दुनिया की दौलत के लिए नहीं है। गौर करो, आधी रात को एक सहाबी जाकर के दूसरे सहाबी के घर सिर्फ इसलिए जा रहे हैं ताकि सबसे पहले मैं खुशखबरी सुना दूं और मेरा नंबर पहले आ जाए और ये नेकी का काम पहले मैं करूं। अल्लाह के नबी अपने सहाबा के साथ बैठे हुए, आपने पूछा तुम में से कौन आज रोजा रखे हुए, तुम में से कौन रोजा रख के आया है? अबू बकर सिद्दीक ने हाथ उठाया, आए अल्लाह के नबी, मैं रोजा रख के आया हूं, मैं रोजा हूं। फिर नबी ने पूछा, मन अतामा मिनकुमुल यौमा मिस्कीनन, आज तुम में से किसने किसी गरीब को खाना खिलाया है? अब्दुल्लाह बिन मसूद का हाथ उठा, आए अल्लाह के, अबू बकर सिद्दीक का हाथ उठा, आए अल्लाह के नबी, मैंने एक मिस्कीन को खाना खिलाया है। फिर नबी ने पूछा, मन आदा मिनकुमुल यौमा मरीजन, उनमें से किसने आज किसी मरीज और बीमार की इयादत की है, किसी बीमार की देखभाल करने के लिए गया है? हजरत अबू बकर सिद्दीक का हाथ उठा, या रसूल अल्लाह, मैंने एक बीमार की इयादत की है। फिर नबी ने पूछा, तुम में से कौन है जो किसी मुसलमान के जनाजे में शामिल हुआ है? हजरत अबू बकर का हाथ उठा, या रसूल अल्लाह, मैं एक मुसलमान के जनाजे में शामिल हुआ हूँ। मेरे नबी सवाल करते चले जा रहे हैं और अबू बकर सिद्दीक का हाथ उठता चला जा रहा है। नबी ने कहा, ऐ अबू बकर, तुमने आज रोजा भी रखा है, तुमने मिस्कीन को खाना भी खिलाया है, तुमने मुसलमान के जनाजे में शिरकत भी की है और तुमने बीमार की इयादत भी की है। ऐ अबू बकर, ये सारी की सारी नेकियां अगर किसी एक इंसान के अंदर इकट्ठा हो जाए, अगर एक इंसान के अंदर जमा हो जाए, तो वो इंसान जरूर जन्नत में जाएगा। मेरे भाई, अबू बकर सिद्दीक के अंदर यही तड़प थी जो अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान की आयत नंबर 133 के अंदर हमें और आपको जिसका हुक्म दिया है कि वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, मेरे बंदो, तुम एक दूसरे से कंपटीशन करो, एक दूसरे से आगे निकलो, जमीन के लिए नहीं, जायदाद के लिए नहीं, दुनिया के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के लिए और अल्लाह को राजी करो। आज हमारा हाल तो ये है, हम गरीब को पैसा भी देते हैं तो फोटो खींच के देते हैं। गांव में ट्यूबवेल लगा तो ट्यूबवेल के ऊपर पहले ग्रीन कलर का पेंट किया गया, उसका फोटो लिया गया, फिर ऑरेंज कलर का फोटो खींचा गया, कलर किया गया, उसका फोटो लिया गया, फिर ब्लू कलर का पेंट किया गया। एक ट्यूबवेल लगा, उसके 3-4 फोटो लिए गए। ये आज हमारी नेकियों का हाल है मेरे। एक जमाना था, लोग कहते थे नेकी कर दरिया में डाल, और आज का जमाना ये है, नेकी कर मोबाइल पे डाल, नेकी कर व्हाट्सएप पे डाल, नेकी कर यूट्यूब पे डाल, नेकी कर फेसबुक पे डाल। प्रचार की दुनिया है, एडवर्टीजमेंट की दुनिया है, रियाकारी की दुनिया है, दिखावे की दुनिया है। मेरे भाइयों, मेरे नबी के सहाबा जब कोई नेकी का काम करते थे, छुपा करके करते, इखलास के साथ करते थे। अपने अंदर इखलास पैदा करो, कुछ नेकी ऐसे भी करके दुनिया से जाओ कि जो आपको पता हो, अल्लाह को पता हो, किसी दूसरे को पता हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कयामत का दिन होगा, सूरज 1 मील की दूरी पर होगा। दुनिया में धूप लगती है, हम किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, किसी छाया के नीचे खड़े हो जाते हैं। कयामत के दिन तो कोई पेड़ नहीं होगा, कोई पहाड़ नहीं होगा, कोई छाया नहीं होगी। सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। अल्लाह के 7 खुशनसीब बंदे ऐसे होंगे जिनको अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श का साया देगा। उन 7 खुशनसीब बंदों में एक वो इंसान भी होगा, वह रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तालमा शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। वो इंसान जो अल्लाह की राह में सदका देता है, दान करता है, मदद करता है, किसी गरीब को चंदा देता है, और इतना चुपके से देता है कि बाएं हाथ को भी पता नहीं चलता कि दाएं हाथ ने क्या खर्च किया है। कुछ ऐसा भी सदका करके दुनिया से जाओ मेरे भाई, कुछ ऐसा भी दान करो
हाँ वो रामपुर जरूरी का नहीं है चलाओ कि जावे हर ना चीज की नुमाइश की जाए और हर चीज के बारे में बताया जाए। हाँ रामपुर के आज जुमा चलाओ का दिन था, आपने मस्जिद में फजर की देखो नमाज नहीं अगर पढ़ी होगी, यूट्यूब में देखो। इमाम साहब ने दूसरी रकात में सूरह दहर पढ़ा होगा। सूरह दहर के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि मेरे नेक बंदे वो हैं वयुतिमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। मेरे नेक बंदे वो हैं जो गरीबों को, मिस्कीनों को, यतीमों को खाना खिलाते हैं। इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह, हम तुम्हें अल्लाह